हेलो डियर स्टूडेंट, आज जो कक्षा 10 का अंग्रेजी का पेपर हुआ था उसके आंसर की उसका हल देखिए। भी सेक्शन ए में रीडिंग में एक पैसेज आया हुआ है, ए लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम द तारंका क्रॉस रोड्स यू कम अक्रॉस ए क्वाइट हाउस कॉल्ड निदा रेफ्यूजी। इसके हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। देखो भी पहला प्रश्न है, इसका आंसर आएगा आनंद भारती इज लोकेटेड इन ए हाउस कॉल्ड निदा। ये निदा आपका ऑप्शन क्या होगा? अभी राइट होगा। 2 नंबर प्रश्न इसमें आया हुआ था, हु स्टडीड इन ए स्मॉल स्कूल, कौन उस छोटे विद्यालय में पढ़ते थे? इसमें ए नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा, लिटिल गर्ल्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी, ए फर्स्ट जनरेशन लर्नर इज ए पर्सन, इसमें आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा, हु इज द फर्स्ट इन द फैमिली टू गो टू स्कूल। ये बी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? अभी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भी, व्हाट आर कॉमन फीचर्स ऑफ द स्कूल, उस विद्यालय के कॉमन फीचर्स क्या थे? आप देखोगे इसमें ए बी सी तीनों ही सही है, डी ऑप्शन आपका क्या होगा? अभी राइट होगा। नेक्स्ट देखिए भी 5 नंबर प्रश्न इसमें आया हुआ था, द चिल्ड्रन इन द स्कूल आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल, इसमें ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? अभी राइट होगा। हु सेटअप आनंद भारती स्कूल, आनंद भारती स्कूल को किसने सेटअप किया, स्थापित किया था? इसमें आपका सी नंबर ऑप्शन जानकी अय्यर सही होगा। 2 नंबर भी आपके क्या है? अभी पैसेज आया हुआ है, इसमें भी आपको पैसेज पढ़कर कुछ आंसर देने थे। देखो भी हम आंसर चेक कर लेते हैं। पहला प्रश्न इसमें आया हुआ था, हुज मैसेज टोल द हार्ट्स ऑफ इंडियंस, इसमें आपका आंसर होगा हुज को हटाना था, बापूजीज मैसेज टोल द हार्ट्स ऑफ इंडियंस। इसमें जो पहली लाइन है पैराग्राफ की उसमें आया हुआ है बापूजीज मैसेज, ये आपका आंसर होता। 2 नंबर प्रश्न देखो भी, हु बिकेम इंडियाज सोल्जर्स ऑफ फ्रीडम, इसमें मैन वीमेन एंड इवन द लिटिल चिल्ड्रन बिकेम इंडियन सोल्जर ऑफ फ्रीडम, ये आपको लिखना था। इसमें आपका 2 नंबर लाइन थी, यहाँ पर देखो भी men and women even little children come out of the little cells and became Indian soldiers of freedom, यहाँ तक ये लाइन लिखनी थी आपको सेम की सेम। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, why are you and I fortunate, तुम और हम फॉर्चुनेट भाग्यशाली क्यों है? भी you and I are fortunate to see the happening before our eyes, ये लाइन आपको मैं बता देता हूँ पैराग्राफ के अंदर से, ये आपको लिखनी थी यहाँ से, You and I are fortunate to see this happening before our eyes and to take some part in our service in great drama, ये आपका आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, what has to be respected if we are Indian soldier, अगर हम इंडियन सोल्जर हैं तो हमें क्या रिस्पेक्ट किया हो सकता है? अब यहाँ लिखना था, we are to be Indian soldier we have to respect Indian honor, हमारे भारतीय सम्मान का सम्मान करना चाहिए। इसमें ये लाइन आपको यहां से लिखनी थी, ये देखो यहां से लेकर यहां तक, दैट ऑनर इज ए सेक्रेट ट्रस्ट, ये एक पवित्र विश्वास भी है, यहां तक भी लिख सकते थे आप। नेक्स्ट देखो भी क्वेश्चन नंबर 5 आया हुआ था, उसमें लिखना था, व्हाई शुड एनीथिंग नॉट बी हिडन, क्या छिपाया नहीं जा सकता? इसमें आपका आंसर क्या होता है? अभी Why should anything not be hidden, हमें क्या नहीं छिपाना चाहिए या क्यों नहीं छिपाना चाहिए? आपको लिखना था, because to hide anything means that you are afraid, छिपाने का मतलब है कि आप डरे हुए हैं। Fear is bad thing, भय एक बुरी चीज है, unworthy for you, आपके लिए अनवर्दी है, ये आंसर अपने लिखना था। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो भी, what can not be done under बापूजी लीडरशिप, बापूजी की जो लीडरशिप है उसके नीचे क्या नहीं किया जा सकता? There is no room for secrecy and hiding under बापूजी leadership, ये लाइन आपको यहाँ पर लिखनी थी। How will you grow up if you are unafraid, अगर आप निडर हैं, डरते नहीं हैं, तो आप कैसे वृद्धि करोगे? इसमें देखो अपना पैसेज में ये दिया हुआ था लास्ट लाइन में, यहाँ से लिखना था, You will grow up a child of light, unafraid and serene and unruffled whatever may happen, ये लाइन आपको यहाँ पर लिखनी थी। नेक्स्ट देखो भी, इसमें एक शब्द आया था, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फ्लोइंग फ्रॉम द पैसेज, आपको इसका समानार्थी शब्द लिखना था।
लकी, लकी का क्या आ जाएगा अभी, समानार्थी शब्द होगा फॉर्चुनेट। क्या होगा अभी, फॉर्चुनेट, भाग्यशाली। यहाँ पर एक शब्द आया हुआ था, वो आपको लिखना था, ये लिखना था फॉर्चुनेट, भाग्यशाली। और वहां पर आया था एक वर्दी का अपोजिट लिखना था, ये अनवर्दी आएगा। क्या आएगा अभी, अनवर्दी। ये शब्द आपको दूसरे का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर अनवर्दी आएगा। ये एक एप्लीकेशन आई हुई है, लेटर आया हुआ है कि आपको अपने मित्र को बताना है आपके स्कूल और स्टडी के बारे में। फिर एक एप्लीकेशन है एक्स्ट्रा क्लास की, और ये 2 कहानियाँ आई हुई हैं। हमारे विद्यार्थी का कमेंट आया था 2 दिन पहले कि कौन सी कहानी याद करूं सर, हमने ये मेंशन की थी, ये कहानी आ गई है, बहुत अच्छा लगा हमें। फिर क्या, अभी यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, एक पैराग्राफ लिखना है। ये कोई पार्क की तस्वीर है, ये क्लीन इंडिया मिशन के बारे में लिख सकते हो आप। टीचर्स डे सेलिब्रेशन के बारे में लिख लेना था। अब सेक्शन सी देखिए भी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको यहाँ पर टेंस की वर्ब अप्लाई करनी थी। द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यहाँ पर आपको क्या करना था अभी, राइजेस करना था, क्योंकि सन एक वचन है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा। अब यहाँ पर देखो 2 नंबर सेंटेंस क्या दिया हुआ है अभी, वी टेक बोर्ड एग्जाम फॉर 15 डेज। यहाँ पर देखो अभी 4 सिंस आया हुआ है, प्लस में टाइम आया हुआ है। 4 सिंस प्लस में टाइम आता है, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आता है। क्या आता है अभी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। यहाँ पर हैज बीन या हैव बीन में से एक आएगा, तो वी के साथ क्या आता है अभी, हैव। फिर आप क्या लगाओगे अभी, बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाओगे अभी, आईएनजी लगाओगे, टेकिंग। हैव बीन टेकिंग, यहाँ पर आपका आंसर सही होता है। फिर यहाँ 2 ऑप्शन वाले प्रश्न आए हुए हैं, माई ब्रदर रीच हियर ऑन नेक्स्ट मंडे। अब यहाँ पर देखो भी नेक्स्ट प्लस में टाइम आया हुआ है, ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है, ये ऑप्शन आपका राइट होता, फ्यूचर सिंपल आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ये बिफोर आफ्टर वाला सेंटेंस है, यहाँ पर एक सेंटेंस है, यहाँ पर भी एक सेंटेंस है, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। बिफोर के पहले क्या होगा अभी, हैड थर्ड आएगी। ये हमने हमारे चैनल पर पहले करवाया हुआ है, हैड डेड आएगा, यहाँ पर हैड डेड आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, रीराइट द फ्लोइंग सेंटेंस चेंजिंग देम इनटू इंडेक्स स्पीच। आपको इंडेक्स स्पीच में चेंज करना है, इंडेक्स स्पीच में आपको चेंज करना है। देखो भी, माई मदर सेड टू मी टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ये टेक वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस है। आप बनाओगे माई मदर, सेड टू को चेंज करोगे एडवाइज्ड में, मी का क्या आएगा भी, मी आएगा। दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे भी, टू का प्रयोग करोगे। टेक का टेक, केयर ऑफ, यूर चेंज होगा मी के अनुसार, तो यहाँ पर आ जाएगा माई हेल्थ। ठीक है, अगला है संजय सेड टू आचू व्हाई डू यू वर्क सो हार्ड। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह आया हुआ है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर संजय आस्क्ड आचू, दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए वाई का वाई आ जाएगा। अब यहाँ पर करता है यू चेंज होगा आचू के अनुसार, आचू लड़का है तो ही आ जाएगा, लड़की है तो सी आ जाएगा। और आपने ही किया तो भी सही है, सी किया तो भी सही है। डू हट जाएगा, डू डज को हम हटाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी वर्कड सो हार्ड। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भी, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है भी, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए वर्ब इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। आपको वर्ब एग्रीमेंट की वर्ब अप्लाई करनी थी। मैडम एज वेल एज यूर ब्रदर कम या कम्स हियर एवरी डे। अब यहाँ पर देखो भी, एज वेल एज एक कंजक्शन आया हुआ है, इसमें देखो भी यहाँ पर यूर ब्रदर एक नाउन है, यहाँ पर मैडम है, तो एज वेल एज के पहले वाले जो नाउन होती है उसके अनुसार यहाँ पर क्रिया आनी चाहिए। मैडम एक वचन है तो यहाँ पर कम्स आएगा। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट में से एक। अब देखो भी ऑफ से पहले क्या आया हुआ है, अभी वन आया हुआ है, तो वन के अनुसार क्रिया आएगी, तो यहाँ पर क्या आएगी, वोज आएगी। क्या आएगी भी, वोज। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भी, माई फ्रेंड, ये पैसिव में कन्वर्ट करना है आपको इसको। माई फ्रेंड बॉट ए बैग फॉर मी, मेरे मित्र ने मेरे लिए एक बैग खरीदी। यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब है, ए बैग ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को क्या बनाया हमने, सब्जेक्ट बनाया ए बैग। सेकंड फॉर्म है तो हम क्या लगाएंगे भी, वाज लगाएंगे। थर्ड फॉर्म बोट की बोट आएगी, ए बैग वाज बोट फॉर मी, पहले फॉर मी लिखेंगे, बाय माय फ्रेंड ये लिख देंगे। मैडम टीचर्स अस इंग्लिश, मैडम हमें अंग्रेजी पढ़ाती है, इसमें सब्जेक्ट मैडम है, टीच वर्ब है, अस ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। अब वी
अस को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे भी वी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो इजेमर का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर वी बहुवचन है तो आर आएगा। तो थर्ड फॉर्म आ गई। अब इंग्लिश है वो वर्ब के साथ रखा जाएगा क्योंकि दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बाई मैडम लिखेंगे। फिर हम इंग्लिश को अगर कर्ता लेके बनाएंगे तो इंग्लिश पहले लिखेंगे, फिर यहाँ इंग्लिश के साथ में इज आएगा, टोट, फिर हमको टू लगाना पड़ेगा, टू अस बाई मैडम। ये दोनों तरीके से आप बना सकते थे, ठीक है, दोनों तरीके से आपका क्या होता भी सही होता। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भी, फ्रेम क्वेश्चन ऑफ द फ्लोइंग। आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है। चिल्ड्रन ईट चॉकलेट, बच्चे चॉकलेट खाते हैं। अब यहाँ पर व्हाट से बना हुआ है, तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की आएगी भी डू आएगी। चिल्ड्रन करता है चिल्ड्रन आएगा, ईट की आएगी भी ईट आएगा। व्हाट डू चिल्ड्रन ईट, बच्चे क्या खाते हैं। एड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो, यहाँ क्वेश्चन टैग लगाना है आपको। पेरेंट्स लव देयर किड्स, यहाँ पर देखो भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है भी फर्स्ट फॉर्म आई है लव, फर्स्ट फॉर्म आई है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की आएगी भी डू आएगी। पेरेंट्स के लिए क्या आएगा भी दे आएगा, और यहाँ पर नोट नहीं आया ना तो यहाँ पर क्या करोगे भी आप डोंट दे करोगे। क्या करोगे भी डोंट दे सही होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर नोट नहीं है तो यहाँ पर आपको नोट लगाना पड़ेगा डोंट दे। अब देखो भी क्वेश्चन नंबर 11 देखो भी, रीड द पैसेज गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन दैट, ये किस्सा गोत ये ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, बेकर वाले पार्ट से आया हुआ है। आपने जो गवर्नमेंट ने वर्कबुक जारी की थी इंग्लिश की, वहां से सेम का सेम इसको उठाया गया है। इसके प्रश्न उत्तर देखो भी। पहला प्रश्न है द बेकर यूज टू बी, इसमें फ्रेंड होते थे, कंपेनियन सही है, गाइड सही है, डी ऑप्शन आपका राइट होता, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कैम इन ए डे, दिन में कितनी बार बेकर आता था भी ट्वाइस, 2 बार आता था, बी ऑप्शन आपका सही होता। द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट होता, ब्रेड बेंगल्स, ब्रेड बेंगल्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, हाउ डिड द बेकर ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, बेकर है वो घर की जो औरतें उनका स्वागत कैसे करते थे भी, यहाँ लिखोगे द बेकर, लिखने के बाद में यहाँ पर पैराग्राफ में देखो भी आपको ये लाइन लिखनी थी, यहाँ से आपको ये लाइन लिखनी थी, ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस गुड मॉर्निंग एंड देन प्लेस द बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, ये लाइन यहाँ पर आपको लिखनी थी। अगला प्रश्न है हाउ डिड द चिल्ड्रन सी द बास्केट, बच्चे कैसे देखते थे भी, इसमें ये लाइन आपको लिखनी थी, बच्चे यहां से लिखोगे वी को हटा दो, यहाँ पर चिल्ड्रन लिखोगे, चिल्ड्रन वुड क्लाइम ए बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट, यहां तक ये लाइन लिखनी थी आपको। नेक्स्ट देखो भी, यहाँ पर आया हुआ 6 नंबर प्रश्न है, राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द फ्लोइंग फ्रॉम द पैसेज, आपको सिमिलर वर्ड लिखना है। रेलिंग, रेलिंग का यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ था पारापेट, ये आपका उत्तर होता पारापेट, इसका मतलब भी क्या होता है भी रेलिंग होता है। इसके अथवा में किस्सा गौतमी जो पाठ, जो गौतम बुद्ध वाला पाठ है वहां से लिया गया है, उसके आंसर देखिए भी। पहला प्रश्न आया हाउ मेनी सन्स डिड किस्सा गौतमी है, किस्सा गौतमी के कितने पुत्र थे, यहाँ पर एक ही आएगा। ये पैराग्राफ भी अपने मॉडल पेपर में आया हुआ है वर्कबुक के। व्हाट डिड किस्सा गौतमी आस्क फॉर हर डेड चाइल्ड, किस्सा गौतमी है वो अपने बच्चे के लिए क्या मांगती है भी मेडिसिन, क्या मांगती है भी मेडिसिन। हु वाज सक्यामुनि, सक्यामुनि कौन थे भी वो बुद्ध थे, कौन थे भी बुद्ध थे वो सक्यामुनि थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, व्हाट डिड बुद्ध वांट, बुद्ध क्या चाहते थे भी, ही वांटेड ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, वो एक मुट्ठी भर सरसों के दाने चाहते थे। विच क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय किस्सा गौतमी फ्रॉम द पीपल, लोगों से किस्सा गौतमी ने कौन सा प्रश्न पूछा। प्लीज गिव मी ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, कृपया मुझे एक मुट्ठी भर सरसों के दाने दो। हु हैड नॉट लॉस्ट ए सन और डॉटर और फादर मदर एंड डाई इन योर फैमिली, उस परिवार से जिसके परिवार में कोई भाई पुत्र पुत्री बहन माता पिता कोई भी नहीं मरा हुआ। राइट द सिमिलर वर्ड, आपको समानार्थी शब्द लिखना था। सिमिलर वर्ड हील, हील माने होता है क्षतिपूर्ति होना, यहाँ पर भी एक शब्द आया हुआ है इसका अर्थ है भी क्षतिपूर्ति होना, वो आपको यहाँ पर
लिखना था। देखो भी कहां पर आया हुआ था, यहाँ पर एक शब्द आया प्रोक्योर, ये प्रोक्योर आएगा हील का अर्थ, ठीक है, ये समानार्थी शब्द था। अब देखो 12 नंबर प्रश्न आया था, उसमें पहला प्रश्न आया था व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडाऊ पीपल डिसेंट। कोडाऊ पीपल की स्टोरी क्या थी, इसमें आपको लिखना था सम ऑफ द अलेक्जेंडर द ग्रेट सोल्जर, अलेक्जेंडर का एक महान सैनिक सेटल इन कुर्ग में सेटल हो गया था, रीजन ऑफ इंडिया आफ्टर द इन्वेशन इन 327 BC, ये बात यहाँ पर लिखनी थी। हाउ डिड वली प्लान फॉर बस राइड, वली ने कैसे योजना बनाई भी, इसमें आपको लिखना था, ये उत्तर लिखना, वली प्लान्ड हर बस राइड, अपनी बस की सवारी के लिए वली ने योजना बनाई, बाई रिसर्चिंग द बस शेड्यूल को रिसर्च करके, सेविंग मनी धन बचाकर, एंड आस्किंग क्वेश्चन और प्रश्न पूछकर। वाई डज एन ए प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, एन ने अपना ब्रीफ स्केच क्यों उपलब्ध करवाया भी, आप लिखोगे सी वांट्स टू गिव कॉन्टेक्स्ट, वे कॉन्टेक्स्ट देना चाहती थी टू हर थॉट्स, अपने विचारों का, एंड फीलिंग भावनाओं का, बाय इंट्रोड्यूसिंग हर फैमिली, अपने परिवार का परिचय देकर, एंड बैकग्राउंड और बैकग्राउंड का, एनीवन रीडिंग हर डायरी, जो भी उसकी डायरी को पढ़ेगा वुड अंडरस्टैंड हर स्टोरीज, वह उसकी कहानी समझ पाएगा। हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली, किसने सहायता की थी नरेटर की, ये द ब्लैक एरोप्लेन से लिया गया था। इसमें आप बताओगे हिज ओन स्किल, उसका खुद का जो कौशल था एज ए पायलट, उसने हेल्प की थी, ये लाइन आपको ओनली लिखनी थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भी, यहाँ पर व्हाट डज द साइट ऑफ फूड मेडन हिम सजेस्ट, हिज फ्लाइट से लिया गया था। दिस सजेस्ट द साइट ऑफ फूड मेड द सीगल forget his fear and motivated him to fly for the first time, ये बात लिखनी थी। How did Mandela hunger for freedom change her life, आप लिखोगे this desire of non-racial society transformed him into a virtuous and self-sacrificing man, ये नतलाय का कैरेक्टर स्केच लिखना था, यह नतलाय का कैरेक्टर स्केच लिखना था, प्रपोजल पार्ट से लिया गया है, और यहाँ पर एक स्टोरी बतानी थी आपको। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ये पोइम से लिया गया है, बाल पोइम से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी का अर्थ क्या है? एपिस्टेमोलॉजी ऑफ ए लॉस इज द स्टडी ऑफ लर्न द नेचर ऑफ लॉस, ये लाइन लिखनी थी आपको। व्हाट इज द बॉय लर्निंग इन द पोइम, बच्चा कविता से क्या सीखता है? भी द बॉय लर्न्स, बच्चा सीखता है, लॉस इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, जो हानि है वो जीवन का एक हिस्सा है, दैट ही मस्ट लर्न टू कोप विद इट, उसे उसके साथ जीना चाहिए, अर्थात हानि को सहन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर देखो भी ये क्रो वाली कविता है, डस्ट ऑफ स्नो से लिया गया है। यहाँ पहला प्रश्न है व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो क्या है? भी आप बताओगे डस्ट ऑफ स्नो इज ए फ्रेज, एक ऐसी फ्रेज है फ्रॉम रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोइम, रिफर्स टू फाइन पार्टिकल ऑफ स्नो विच चेंज द पोइट्स मूड, ये बात लिखनी थी। राइट द रेफरेंस ऑफ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री का आपको रेफरेंस देना है। इसमें आपको लिखना था हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजनस ट्री, हेमलॉक ट्री क्या है? जहरीला पेड़ है। इट इज एसोसिएटेड विद समथिंग नेगेटिव थॉट्स, यह कुछ नकारात्मक विचारों से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 आया था, इसमें से आपको 2 प्रश्न करने थे 3 में से। व्हाट डज फायर स्टैंड्स फॉर, फायर का अर्थ क्या है? आपको लिखना था फायर स्टैंड्स फॉर फ्यूरी, डिजायर, लस्ट, एंगर, क्रूलिटी एंड ग्रीड। फायर है वो इच्छा, लालसा, गुस्सा, निर्दयता, लालच से जुड़ी हुई है। हाउ डज द पोइट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लाइन, कवि क्या सुझाव देना चाहता है कि आप शेर को कैसे पहचान पाएंगे? भी एनीवन आइडेंटिफाई द लाइन बाय द अपीयरेंस, वह उसकी उपस्थिति से पहचान सकता है। एज ए लार्ज, एक बड़ा, टाउनी, भूरे रंग का, बीस्ट, जानवर, एडवांसेस टुवर्ड्स अस, हमारी तरफ बढ़ेगा वो, देन इट इज एशियन लाइन, वो क्या होगा? अभी एशियन शेर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आया है व्हाट डिड अमांडा डू इफ शी वर मरमेड, अमांडा क्या करेगी अगर उसको मरमेड बना दिया जाए? आप लिखोगे इफ अमांडा वर ए मरमेड, अगर वह एक जलपरी बन जाए,
शी कुड एक्सप्लोर द डेप्थ्स ऑफ द ओशन, स्विम alongside कलरफुल फिश एंड डिस्कवर हिडन अंडर वाटर केव्स। ये बात लिखनी थी। क्वेश्चन नंबर 17 है वो व्हाट डज द थीफ से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे आर रोब्ड। थीफ स्टोरी से लिया गया बड़ा प्रश्न है, ये क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से लिया गया था। अब 2-3 प्रश्न छोटे हैं वो हम हल करवाते हैं आपको। व्हाई डज द पंफरी थिंक दैट द डॉग रिकवरी इज ए ट्रिप ऑफ सर्जरी। इसमें आपको लिखना था कि सी इज सो ओवरजॉयड टू how completely he has recovered from the serious illness. और what curious episode occurs in study when the clergyman and his wife awakened by noises। जब clergyman और उसकी पत्नी शोर से जाग गए थे, ये क्या था अभी, क्यूरियस एपिसोड था। क्वेश्चन नंबर 3 था, इसका आंसर था हाउ डिड द मदर ऑफ रिचर्ड हेल्प हिम। रिचर्ड की माँ ने उसकी सहायता कैसे की हुई, बाई इंक्रीजिंग हिज इंटरेस्ट, उसके इंटरेस्ट को बढ़ावा देकर, प्रोवाइडिंग हिम विद नेसेसरी इक्विपमेंट्स, उसको आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाकर। 19 नंबर प्रश्न है, उसमें आपको विकल्प चुनने हैं। आशुवेल इज एक्सपेक्टिंग टू गेट ए वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, सी ऑप्शन सही होता आपका। 2 नंबर है, इसमें ये मेटिलिडा इज इन्वाइटेड इन ए ग्रैंड पार्टी, इसमें बोले का नाम क्या था, अभी सुलेखा था। और 4 नंबर का प्रश्न का उत्तर आएगा कि किताब कौन सी थी, वो राइम मदरगोज थी। द अर्थ सेव्ड द अर्थ, इसका नाम क्या था अभी, मदरगोज। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।